हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, नागपुरी व्याकरण आप लोग के लिए बेस है। चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर झारखंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर रहे हो, तो आज का जो टॉपिक है वो नागपुरी व्याकरण का विशेषण है। सर्वनाम, संज्ञा, ध्वनि, ये सारे वीडियो जो हैं ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है विशेषण से है। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषण, तो विशेषण में क्या बोला जा रहा है, परिभाषा क्या है इसकी कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके विशेषण कहल जाएला। क्या बोला जा रहा है, संज्ञा और सर्वनाम जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब उसकी जो विशेषता को बतला रहा है उसी को विशेषण कहते हैं। चाहे, चाहे मतलब कि या फिर, ठीक है। विशेषण एगो ईसन विकारी शब्द है के जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा विकारी शब्द है, ठीक है। एक होता है अविकारी और एक होता है विकारी, ठीक है। तो ये जो है वो विकारी शब्द है, ठीक है। विशेषण एक तरह का विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। जैसे बेस आदमी, हरियर गच या गोली गाय। तो इसमें जो बेस है, बेस मतलब कि अच्छा, आदमी कैसा है, अच्छा है, ठीक है। तो बेस आदमी को बताया। आदमी क्या है, एक तरह का संज्ञा है। हरियर गच, गच यहां पर क्या है, तो गच यहां पर संज्ञा है, उसको हरियर गच है मतलब कि ग्रीन कलर का पेड़ है। फिर गोली गाय, गाय कैसी है, तो गोली, गोला गोला गोली कलर होता है मतलब भूरे कलर की, उसी को बोला जाता है गोली गाय, ठीक है। तो यहां पर आप संज्ञा देख रहे हैं। अच्छा, कुछ देखिए, हम लोगों के साथ क्या होता है ना, एडू अंकुरन टीम करती क्या है, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कराने की भरसक कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इस बुक में सिर्फ संज्ञा कह दिया, कुछ एग्जाम्पल आप लोग को और दे रहे हैं हम, जैसे कि फगुआ बादे अम्बा पियर होई। देखिए इसमें क्या है, देखिए जो बता रहे हैं ना उसको बढ़िया से देखिएगा। फगुआ बादे अम्बा पियर होई, तो क्या बोला जा रहा है, अम्बा यहां पर क्या है, संज्ञा है। अम्बा कैसा हो जाएगा, पियर हो जाएगा, यानी कि पीला हो जाएगा, ठीक है। तो पियर यहां पर क्या है, एक तरह का विशेषण है। अम्बा क्या है, संज्ञा है। आइए इस अति में आते हैं। ई छोड़ी सुंदराही है के, क्या बोला जा रहा है, ई छोड़ी सुंदराही है के। तो सुंदराही क्या है, एक तरह का विशेषण है। लेकिन ई छोड़ी में भी स्पेसिफिकली अगर आए तो ई जो है वो एक सर्वनाम है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसी को विशेषण कहते हैं, ठीक है। फिर आगे है उदास है के ठुठुंगू गच। ठुठुंगू मतलब कि जिसका पत्ते नहीं है, न फल है न पत्ता है, तो उसी को कहेंगे ठुठुंगू। तो इससे क्या होता है ना कि आपको एक वर्ड भी मिल जाता है, नागपुरी में एक वर्ड मिल गया, ठुठुंगू का है के। ठुठुंगू मतलब कि ना पेड़ है ना पत्ता है, टकला है, ठीक है, उसी को ठुठुंगू कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पर हम लोग क्या समझ सके, इसमें हम लोग समझे कि अम्बा जो है वो एक संज्ञा है, ई छोड़ी जो है वो एक तरह का सर्वनाम है, और फिर से गच जो है वो एक तरह का संज्ञा है। तो क्या बोला जा रहा है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। क्या कि यहां देखिए सिर्फ संज्ञा का एग्जांपल दिया था, हम आपको यहां पर एक एग्जांपल सर्वनाम का भी दे दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट सही रहे। जैसे ई छोड़ी सुंदराही है के, अगर रहता उमन, देखिए उमन, उमन, ठीक है, उमन क्या बोलिएगा, मैं छिछोरा है कहें, ठीक है। तो उमन जो हो जाएगा वो एक तरह का सर्वनाम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ईमन, उमन, ई हो गया, ऊ हो गया, इस तरह का चीज अगर आया तो वो सर्वनाम हो गया, और संज्ञा और सर्वनाम का जो भी विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो गया। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़े। आगे विशेषण कर काम। विशेषण कोनवे आदमी, जिनिस, चीज या वस्तु कर विशेषता बताएला, ओकर कमी बेसी के बताएला, ओकर अर्थ के गोटेक सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला। इसमें क्या बोला जा रहा है, विशेषण किसी भी आदमी का कोनो जिनिस मतलब कि कोई भी चीज, जिनिस का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज,
उसको हम लोग का जिनिस कोनो जिनिस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चीज भी लिख दिया है, चीज हो गया, वस्तु हो गया, उसकी विशेषता को तो बतलाता ही है, साथ ही साथ उसमें कमी या बेसी है उसको बतलाता है, उसके अर्थ को एक गोटेक सीमा में बांधेला। गोटेक सीमा मतलब कि पूरा पूरी एक सीमा में बांध के रखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है ना कि अम्बा पियर हो जाए, तो कब पियर हो जाएगा? फगुआ के बाद। फगुआ जैसे कटेगा अम्बा पियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक सीमा में बांध के रख देता है और संख्या का बोध कहराता है। जैसे 10 गो छोड़ा स्कूल जाते रहे, तो 10 जो है वो संख्या का बोध कराया, ठीक है। या फिर मात्रा को बताता है, ठीक है, कि नोन मरचाई कम हके, नोन बेसी हके, माने कोई तरकारी बना, सब्जी बना, ठीक है, तो उसमें नोन कम है, नोन मतलब कि नमक, नमक कम है या ज्यादा है, या कोई भी चीज की मात्रा, उसकी मात्रा को बतलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। पराविशेषण, तो विशेषण का काम आप लोग समझ गए, विशेषण की परिभाषा समझ गए। अब देखिए कि पराविशेषण क्या होता है। कहा जा रहा है जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताए ओके पराविशेषण कहे ना। जैसे चूह चूह पियर, तो पियर जैसे अम्बा पियर हो जाएगा, अगर यहां पर हम लिख देते ना अम्बा चूह चूह पियर हो जाए, तो चूह चूह क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेष से सॉरी पराविशेषण हो जाएगा, ठीक है। चूह चूह हो गया पराविशेषण। टहटह इंजोरिया, टहटह इंजोरिया मतलब बहुत जोर से इंजोरिया। देखिए इंजोरिया आप लोग जानते हैं कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, तो माने कि 15-15 दिन का होता है ना भाई, ठीक है। 15 दिन का अंधेरिया, 15 दिन का इंजोरिया, 15 दिन का अंधेरिया होता है, ऐसे होता है महीना हम लोग का, ठीक है। तो आप देखिए जब पूर्णिमा होता है ना, पूर्णिमा इंजोरिया तो रहबे करता है इंजोरिया के समय, लेकिन पूर्णिमा में एकदम टहटह इंजोरिया हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा उजाला, तो उसी को कहा जाता है टहटह इंजोरिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे भैंस अंधार, तो अब जैसे कि कृष्ण पक्ष हो गया, ठीक है, तो अंधार तो रहबे करता है, एकदम भैंस जैसा होता है ना, एकदम करिया, एकदम काला, तो उसी को बोला जा रहा है भैंस अंधार, ठीक है। तो मतलब कि विशेषण की जो विशेषता को बता रहा है उसी को पराविशेषण कहेंगे। कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या टॉपिक? अच्छा, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जो भी आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, या फिर उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एडू अंकुरन टीम के द्वारा नागपुरी का प्रॉपर क्लास एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लियर कराते हैं। तो उसके लिए आपको पेड क्लास हम लोग ज्वाइन कराते हैं, जिसमें कि 9148763486 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप करके कोई भी क्लास का डिटेल आप यहाँ पर ले सकते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मान लीजिए कि जैसे कि सर्वनाम हम बढ़ा दिए, अभी आप लोग को ध्वनि का हम टेस्ट लिए, ध्वनि का फिर एमसीक्यू डाल देंगे, वो सब पेड बैच में होगा। आप लोग को पब्लिक वीडियो देखिए, ये तो हम लोग दे रहे हैं, इसको समझा भी दे रहे हैं, लेकिन आपको तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ना, तो एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ होना चाहिए, टेस्ट सीरीज होना चाहिए, एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये सब हम लोग पेड बैच में कराते हैं। तो पेड बैच अगर ज्वाइन करना चाहिएगा तो ये आपको नंबर है 9148763486, इसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए, इसमें आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और कोई भी बैच लेना चाहते हैं उसका जानकारी लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे आप बढ़ते हैं। अब विशेष से एक आता है, पराविशेषण समझ गए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे पराविशेषण। अब विशेष से विशेषण क्या है? विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है, तो जो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर वो विशेषता बताए वो विशेष से कहायला। जैसे समझिए मेरी बात, बहुत सिंपल चीज बताया रहा। विशेषण का क्या काम है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन जिस संज्ञा की और जिस सर्वनाम का के लिए विशेषण का प्रयोग होता है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष से कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से बताएं, एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। क्या बोला जा रहा है? जिस संज्ञा या जिस सर्वनाम में विशेषण लगता है उस संज्ञा या उस सर्वनाम को विशेष से कहा जाता है। जैसे कि करिया कुकुर, समझिए मेरी बात को, कुकुर है मतलब कि कुत्ता जो है, डॉग जो है, डॉगी है, वो क्या है? काला है, तो उसको बोला जा रहा है करिया कुकुर। तो करिया आपके लिए विशेषण है, ठीक है, लेकिन ये कुकुर जो है वो क्या है?
विशेष्य है। कुकुर एक तरह का संज्ञा है, लेकिन किस तरह का संज्ञा, इसको विशेष्य कहेंगे। ठीक है, विशेषण के टर्मिनोलॉजी में इसको विशेष्य कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर आगे सुंदर छोड़ी, तो छोड़ी जो है वो आपको सुंदर है, तो सुंदर आपका विशेषण है, लेकिन छोड़ी जो है यहां पर वो विशेष्य है। नवा घर, ठीक है, तो नवा आपके लिए विशेषण है, लेकिन घर जो है वो विशेष्य है। मतलब जो भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इस केस में वो विशेष्य बन जाता है। ठीक है, पियर पतई, पियर पतई, पतई तो है लेकिन कैसा है, पीला है, तो पीला तो उसका विशेषता बतला रहा है, विशेषण है, लेकिन पतई जो है वो विशेष्य है। दुखी जनाना, बेस आदमी, धवाइल छोड़ा, ये सारा का सारा जो है आपको क्या है, ये सारा का सारा आपको विशेष्य है। फिर आगे बढ़ते हैं, विशेषण कर भेद। अब विशेषण का भेद क्या क्या है सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सर्वनाम, देखिए विशेषण का यहाँ पर 4 भेद है। देखिए आप लोग में बहुत सारे लोग जैसे कि बोलते हैं ना कि सर ई किताब में अलग विशेषण का भेद बता दिया, उकला किताब में अलग, तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि कौन सा किताब में सदनी व्याकरण में 4 भेद दिया है, कोई और किताब में कितना भेद दिया है, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अब विशेषण का भेद कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है, तो ये 4 भेद है। अब आइए इसको एक एक करके देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण, तो उसमें क्या बोला जा रहा है, सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब उस सर्वनामिक विशेषण कहायला। माने जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला ओके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के छोड़ के, किसको किसको छोड़ के, पुरुषवाचक और निजवाचक। कल जैसे सर्वनाम का भेद पढ़े ना हम लोग, पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, मतलब इस तरह से हम लोग पढ़े थे ना। तो उसी तरह से पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के बाकी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण लखे होवेला, विशेषण के जैसे होता है। ठीक है, जब शब्द एकला होवेला तब सर्वनाम होवेला, और जब ओकर संगे संज्ञा आवेला तब उ विशेषण लखे हो जाएला। जैसे उ आलक, हिया उ जो है वो विशेषण के रूप में आई है। ठीक है, जैसे कि उ छौआ के हकाव, हिया उ जो है वो विशेषण के रूप में आई है। तो इसी बात को बताया जा रहा है। उ क्या है, ई हो गया, उ हो गया, ये सब तो सर्वनाम है, लेकिन इस तरह से जैसे अगर आ जाएगा उ छौआ के हकाव, ठीक है, तो इसमें हिया उ जो है वो विशेषण के रूप में आएगा। और भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि क्या, ई पोरा गांज, तो पोरा गांज है, ठीक है, पोरा गांज मतलब जानते हैं पुआल, पुआल का गांज लगा देते हैं हम लोग, धान को अलग करके पुआल का गांज लगा देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर बोला जा रहा है ई पोरा गांज, उ कुंबा, कोनो धांगर। ठीक है, तो यहाँ पर ई, उ, कोनो, ये सब विशेषण हुआ। कौन सा विशेषण हुआ, तो सर्वनामिक विशेषण हुआ। समझ रहे मेरी बात को, वही बात को यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पोरागांज, कुंबा, धांगर, इस सब के पहले विशेषण कर रूप में ई, उ, कोनो सर्वनाम आए है, से ले इस सर्वनामिक विशेषण है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। व्युत्पत्ति कर मुताबिक सर्वनामिक विशेषण 2 किस्म कर होवेला। अब सर्वनामिक विशेषण का भी 2 भेद है, एक है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और एक है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण में क्या बोला जा रहा है कि जे सर्वनाम बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला उ मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहायला। जैसे उ कुरिया, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, उ धांगर, कोई बदलाव नहीं, कुछ काम, केव आदमी। तो जो सर्वनाम बिना किसी बदलाव के संज्ञा के पहले आता है वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो जे सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगा ले बनेला, माने जे सर्वनाम बदलाव कर बादे विशेषण के रूप में आवेला ओके यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। जैसे कैसन घर, ठीक है, ईसन आदमी, जैसन देश, उसन किताब। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसमें देखिए ना, ई हो गया, उ हो गया, जैसे हो गया, ये सब चीज के बाद प्रत्यय लग गया। कैसे, तो कैसन बन गया, कैसे बन गया कैसन, ई हो बन गया ईसन, जैसे बन गया जैसन, उ बन गया उसन। समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पर मौलिक क्या है, उ है, ठीक है,
मौलिक क्या है, वो ऊ है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय सन लग गया तो ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण का रूप ले लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो हम लोग सर्वनामिक विशेषण देख लिए, अब आगे है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। गुणवाचक विशेषण के बारे में क्या बोल रहा है कि कोई शब्द से किसी भी संज्ञा का गुण, उसका दोष, उसका दशा, उसका स्वभाव, उसका प्रकार, उसका समय, उसका ठाव, ठाव मतलब कि जगह का पता चले, उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें एक बार क्या बोला जा रहा है, गुणवाचक विशेषण कर संख्या सब विशेषण से बेसी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन प्रकार कर विशेषण कर संख्या सबसे ज्यादा है के, तो गुणवाचक विशेषण कर संख्या सबकर से ज्यादा है के। समझे? आगे बढ़े। एक मूढ़ रूप ई लखे हैं, जैसे कि अब काल, काल मतलब कि समय के अनुसार, समय के अनुसार जो विशेषण है वो है नवा, पुरना, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी, ये सब आ जाता है समय के अनुसार जो गुणवाचक विशेषण है। जैसे नवा गाड़ी, पुरना घर, अगला, फिर पिछला, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, काल समय समझ रहे हैं ना मेरी बात को। टटका मतलब कि एकदम तुरंत का बना हुआ, बासी मतलब कि जो पहले का बना हुआ है, पुराना हो गया है, उसको बासी बोलेंगे। तो इस तरह से काल के अनुसार, समय के अनुसार गुणवाचक विशेषण का ये सारा कुछ आपको बतलाया गया है शब्द। इन शब्दों को आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ठाव के अनुसार, ठाव मतलब कि जगह के अनुसार, तो लेंगा बटे, भतखैया बटे, लेंगा बटे मतलब कि लेफ्ट हैंड, भतखैया बटे मतलब कि राइट हैंड, तो ये दिशा को बतलाया जा रहा है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है लेंगा बटे कौन कौन मतलब कि कौन विशेषण, कौन तरह का विशेषण है के, इसे पूछ दिया जाता है। फिर भीतरी हो गया, बाहरी हो गया, पूर्वाहा मतलब पूरब की ओर, पश्चिमाहा मतलब पश्चिम की ओर, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? और भी इसमें होगा कि मतलब कि बहुत सारा हो गया, दक्षिण तरफ का होगा, फिर है आपको कोई भी कोना के बारे में बता दिया जाए, मैं ठाव का नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। आकार के अनुसार, तो गोल हो गया, चाकर हो गया, लंबा हो गया, पूरा हो गया, चौक हो गया, भोतर हो गया, ये सब के सब जो है वो आकार के अनुसार गुणवाचक विशेषण है। फिर रंग के अनुसार, पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर, ये सब रंग के अनुसार गुणवाचक विशेषण है। फिर दशा के अनुसार, कैसा दशा मतलब कैसा दिखता है, स्थिति क्या है, तो दूबर है, मोट है, भारी है, ओदा है, सुकल है, धनी है कि गरीब है, तो दशा के अनुसार हो गया। गुण के अनुसार, बेस है, बेकार है, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज है। समझे? तो ये सब कुछ जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल दिया, इसको दिमाग में रखिएगा। अब आगे आ जाते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला, ठीक है, ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे चार बछरू, कोरी भर पैसा, सब छोड़ी, ठीक है, तो चार बछरू का बात हुआ, कोरी, एक कोरी होता है 20 का, ठीक है, तो कोरी भर पैसा, तो 20 पैसा मतलब 20 पैसा का बात हुआ, कोरी मतलब 20 को कोरी कहते हैं हम लोग, ठीक है, सब छोड़ी। तो इससे जो संख्या का पता चल रहा है। अब संख्यावाचक भी दो तरह से होता है, क्या क्या, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको भी देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहायला। जैसे एगो छोड़ा, 6 रुपया। प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 किस्म कर होता है। अभी 5 किस्म का क्या है, गणना हो गया, क्रम हो गया, आवृत्ति हो गया, समुदाय हो गया और प्रत्येक वाचक हो गया। ये 5 तरह का होता है, 5 किस्म का होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पूछ देगा तो उसको दिमाग में रखना है। अब गणना वाला भी जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक पूर्णांक बोधक विशेषण होता है और एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक मतलब कि पूर्ण, पूरा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया पूरा पूरी। अब उसी को अगर हम कहेंगे 1.5, कितना पैसा देना है, गुड्डी खरीदना है, कितना का पैसा, तो 1.5 रुपया, 2.5 रुपया, 3.5 रुपया, 3.25 रुपया। तो ये सब के सब जो है वो अपूर्णांक में आता है। जैसे 3.5, आधा कोरी, 3.25, समझ रहे मेरी बात को? तो ये सब हो गया अपूर्णांक। वही क्रमवाचक में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
आवृत्ति मतलब कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आगे समुदाय है तो दुइयो, तीनों, चारों, पांचों, प्रत्येक वाचक में हरेक, तीन तीन, सवा सवा, कोरी कोरी, ये सब प्रत्येक वाचक निश्चित संख्या वाचक विशेषण का रूप है। इसको आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एमसीक्यू का हम लोग जो टेस्ट लेते हैं ना उसके बाद फिर से एक बार देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अनिश्चित वाचक विशेषण, तो जोन विशेषण से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होवे ओके अनिश्चित वाचक विशेषण कहे ना, जैसे कुछ छोड़ा, सोब गरु, ये सब अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर चौथा है और जो लास्ट है परिमाण वाचक विशेषण, तो जोन विशेषण से कोनो जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध होवे ओके परिमाण वाचक विशेषण कहे ना, जैसे शेर भर दूध, पहले शेर से न पाता था, शेर भर दूध, पहला भर चाउर, ठीक है, तो पहला रहता है, पहला आप लोग जानते होंगे बढ़िया से, पहला इसे करके रहेगा, उसी से चाउर पहले पहला रहता था, पहला, फिर ओडिया, ऐसे करके होता था ना भाई, ठीक है, तो पहला होता है। फिर आगे है परिमाणवाचक विशेषण कर दूगो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित वाला होता है दू शेर घी, मतलब दू यहाँ पर निश्चित रूप से दिया है कि दू तो है, कोचा भरी दाल, ठीक है, तो ये आपको एक तरह से मतलब कि निश्चितता का मतलब कि प्रमाण दे रहा है। फिर अनिश्चित परिमाण में बहुते दूध, बहुते मतलब कितना, कितना दूध, 5 केजी, 10 केजी, कितना, तो बहुते दूध, तो कोई निश्चितता नहीं है। सौभ धन, ठीक है, पूरा सुख, खूब दुख, तो ये सब कोई निश्चित नहीं है, ये सब अनिश्चितता के अंतर्गत आता है, तो ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब आगे है, अब ये भेद हम लोग समझ गए। अब आगे है कि सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है। कि सर्वनामिक विशेषण आप लोग पढ़े, लेकिन सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में मेन अंतर क्या है उसको देखिए यहां पर क्लैरिफाई किया गया है कि जब कोनो शब्द कर प्रयोग संज्ञा कर बदला में करल जाएला तब ओके सर्वनाम कहल जाएला, मुदा जब कोनो शब्द कर प्रयोग संज्ञा कर पहले लगाए के करल जाएला तब ओके सर्वनामिक विशेषण कहे ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कोई भी शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है तो समझिए वो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा है लेकिन उसके पहले अगर सर्वनाम लगा तो समझिए कि वो सर्वनामिक विशेषण है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे कि सर्वनाम क्या है और सर्वनामिक विशेषण क्या है, उसका एग्जाम्पल यहां पर है। जैसे यहां पर उ आवत है, तो यहां पर उ जो है वो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण में उ छोड़ा आवत है लगल रहेगा। छोड़ा एक तरह का संज्ञा है और उसके आगे ये देखिए उ सर्वनाम लगल है, तो ये कहलाएगा सर्वनामिक विशेषण। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कि उ मन पढ़त हैं, तो इसमें उ मन जो है वो आपका सर्वनाम है, लेकिन उ छोड़ा मन अगर लग जाता है कि उ छोड़ा मन पढ़त हैं तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाण और संख्या में क्या अंतर है विशेषण में? तो जे जिनिस के नापल जोखल जाए सकेला ओके परिमाणवाचक विशेषण कहेना, और जेके गनल जाएला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। अब जैसे कैसे देखिए कि 10 किलो चावल किने है, अब 10 किलो चावल को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं नहीं ना, उसको तो नापा जा सकता है ना यार, तौला जा सकता है। गिना चावल को गिनिएगा एक एक चावल को, नहीं ना, तो जिसको गिन सकते हैं उसको संख्यावाचक कहे, और जिसको नापल जाता है उसको परिणामवाचक कहे, परिमाणवाचक कहे। संख्यावाचक में कैसे, राजू ठीन 2 गो गाड़ी है, कैठो गाड़ी है तो 2 गो गाड़ी है, ठीक है, तो 1 2 3 ये सब गिन सकते हैं हम लोग, तो वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक का भी अंतर आप लोग सीख गए, समझ गए। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, विशेषण को पूरी तरह से क्लियर किया गया है, आपके सामने रखा गया है। इसका एमसीक्यू, इसका टेस्ट हम लोग पेड बैच में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पेड क्लास चल रहा है, या 9148763486 ये व्हाट्सअप नंबर, इसमें व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एकदम नॉमिनल चार्ज है, और 599 का कॉम्बो चल रहा है, 650 का कॉम्बो चल रहा है, ऐसे कॉम्बो चला रहे हैं। नहीं तो सेपरेट सेपरेट लीजिएगा तो उसमें आपको ज्यादा पैसा लगेगा, कोचिंग जाइएगा तो और पैसा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए बढ़िया कंटेंट यहीं मिल रहा है, तो इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।